हम लोग सोच सोच के परेशान है कि अपने बच्चों को कैसे पाले। हमारी गहरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, भावुक भी हो रहे हैं। कितने का नुकसान हो सकता है? हर दुकान में 1 से 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान है। इससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। 2:20 है। उस समय सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक ऐसी अप्रिय घटना रोहतक शहर की भीड़भाड़ इलाके में घटित हुई जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो ब्लैक डे 9 जून 2026 रोहतक के डी पार्क पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हालात, स्थिति अपने आप में ही सब कुछ बता रही है। तकरीबन 9 से 10 दुकानें धू धू कर जल गई। कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन एसी का कंप्रेसर वजह कारण बताया जा रहा है। क्या कुछ पूरी घटना हुई, हम यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं मॉडल टाउन के प्रधान सर। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, तकरीबन दुकानें कितनी जली हैं और 3 लोगों की दुर्घटनापूर्ण मौत हो गई है। 10 से 12 दुकानें जली हैं जो पूर्ण रूप से जल चुकी हैं। उनके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ रेहड़ियां जल गई हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 4 से 5 मोटरसाइकिल जल गई है। काफी नुकसान हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा हमने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और मृतकों को मुख्यमंत्री महोदय जी ने 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। 10 लाख रुपए कम है। हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से कि उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। और जितने भी ये दुकानदार हैं, दुकानों की हालत आप देख रहे हो, ये दुकानें दोबारा नहीं बनाई जाएंगी। इनको बसने में, बनने में करोड़ रुपया खर्च आएगा। मुझे मेरी प्रशासन से, वो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है कि इन सभी व्यापारियों का सहयोग किया जाए। इनका जो भी नुकसान हुआ है पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जाए। हमारे साथ वो भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने परिजन को इस दुखद भरी घटना में खोया था, लेकिन इनकी खुद की दुकान भी है। सर, आपकी दुकान है जी? वो मेरे पड़ोसी थे, शुभम जी जी। और उनकी मृत्यु हुई। उसका पूरे बाजार को दुख है। और जो ये नुकसान हुआ ये करोड़ों रुपए का है। ये 10 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उससे किसी को घाव पे मलहम लगाने का भी वो नहीं होगा, क्योंकि नुकसान ज्यादा है। हर दुकान में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का सामान था। और दुकान को बनाने में और उसको चलाने में बहुत समय लगता है। हमने अपना जीवन लगाया है यहाँ पे और हमारा परिवार यहीं से चलता है। हमारा एक यही साधन है अपने परिवार को पालने का, अपने बच्चों को पालने का, अपना जीवन चलाने का। हम लोगों ने बाजार से सामान लिया हुआ है। उन लोगों का भी कर्ज है हम पे, बैंक का भी कर्ज है हम पे, और भी कुछ जरूरतें बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने लिए जो बैंकों से लोन लिए हुए हैं, सब यहीं से दिया जाता था। और अब हमारे पास, हमें कोई और चारा दिख नहीं रहा है कि हम अपना जीवन आगे कैसे चलाएंगे। हमारे बच्चे सदमे में हैं, हमारा परिवार घर पे सदमे में है। जिन लोगों के आदमी चले गए हैं, परिवार के लोग चले गए हैं, वो लोग तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी ने उन्हें 10 लाख रुपए, मेरी विनती है उनसे, मुख्यमंत्री जी से, कि जो लोग चले गए हैं उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए, जिससे वो अपने आगे जो बाकी लोग बचे हैं अपना जीवन ठीक से चला सके। क्योंकि घर के कमाने वाले वो मुख्य लोग थे और अब उनके पास कोई और साधन नहीं है कि अपना जीवन कैसे यापन करेंगे। अच्छा, आपकी दुकान का नाम है? फुटलुक फुटवियर के नाम से मैं दुकान चलाता था। शुभम के साथ, सौरभ के साथ जो घटना हुई थी, उस समय हुआ क्या था एग्जैक्टली? बताया जा रहा है वो पीवीसी का पैनल ही गिर गया था। बताइए। जो फ्रंट पे एलिवेशन होती है, वो ऊपर से आग लगी थी, तो वो साथ वाली शॉप का सीधा ऊपर से गिरा। उसके साथ बिजली की जो वायर जा रही थी, एक बहुत आप देख सकते हो मोटी वायर है, और वो ऊपर से गिरी है और उसने ऐसे स्पार्क करा है कि सब कुछ तहस नहस। कुछ सेकंडों में पूरे बाजार को आग की चपेट में ले लिया। हाँ जी, सोचने का मौका ही नहीं मिला। संभलने का भी नहीं मौका मिला, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि उस समय उनको समय था, लेकिन वो सामान निकालने के लिए कुछ लोग अंदर चले गए, वर्कर अंदर चले गए। समय नहीं बचा था, समय नहीं बचा था। ये अपनी जान बचाने के लिए जो लोग निकल पाए, जो नहीं निकल पाए, क्योंकि पीछे से भी आग थी और आगे से भी आग थी। आग इतनी भयंकर थी कि 70 से 80 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लग चुकी हैं और अभी भी आप देख रहे होंगे कि धुआं निकल रहा है। तो आग आप समझ सकते हैं, रोहतक के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में इतनी भयंकर आग आज तक जीवन में कभी नहीं लगी। 2007 में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी थी, उसके बाद आज ये। और वो दिन भी 9 तारीख था
और कल भी तारीख 9 थी। ब्लैक डे हो चुका है 9 जून मतलब रोहतक के लिए। जी, वो दिन भी 9 जून था जब पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, और कल भी 9 तारीख थी, जो डी पार्क के लिए ब्लैक साबित हुआ है। हम लोग सोच के परेशान है कि अपने बच्चों को कैसे पाले। हमारी गहरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, भावुक भी हो रहे हैं। कितने का नुकसान हो सकता है? हर दुकान में 1 से सवा करोड़ रुपए का नुकसान है, इससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। ये 10 लाख रुपए पूरे नहीं कर सकते हमारे नुकसान को, हमारी इनको पूरा नहीं कर सकते। नमक छिड़कने वाला काम है मेरी भी अच्छा, आपकी भी दुकान है? ये कैलाश के नाम से काम करते हैं, ये रिगल फुटवेयर के नाम से अच्छा, करते आपकी हैं। दुकान में कितने वर्कर्स थे? परदादा के टाइम से ये दुकान चल रही है, जीवन भर नष्ट हो गया। हम लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा है अपने बच्चों को पालने के लिए। अभी जो सरकार, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। बैंकों का हमने कर्ज देना है, दुकानों वर्कर्स कितने पे थे? दुकानों 3 से 7 बेरोजगार हो गए, उनकी सैलरीज कहाँ से देंगे? वो बनते 6 महीने लग जाएंगे, और कम से 50-60 लोगों का घर चलता है। इन्हीं दुकानों से। सिर्फ 10 दुकान। देखिए, कहीं ना कहीं दुखदाई घटना है। आपकी भी दुकान है, आपका भी। बैठे हम यहाँ पे। 50 साल से आप टी पार्क पे। हाँ। किस नाम से आप? इलाज। आप दुकानों का हाल देख सकते हैं, कितना कर देने वाली ये खबर है। और कहीं ना कहीं ये अपील भी सरकार से यही कर रहे हैं कि प्रशासन सुने, जो की गई है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। 10 लाख रुपए जख्मों पर नमक लगाया जा सकता। आप देखिए, यहाँ से जूस की शॉप शुरू होती है। पहली पुलिस चौकी के सामने से देखें, मॉडल टाउन पुलिस चौकी के तकरीबन 50 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई थी आग बुझाने के लिए, अभी भी आ रही हैं। धू कर रहा है कि लेदर जलने के बाद भी जब तक ढंग से पानी का छिड़काव ना किया जाए, निकलती रहती है। और ये भयावह घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या ये प्रशासन की कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना हरकत है?